तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो या दे रही हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम चुप क्यों हो। जी हाँ, आपको भी अक्सर ऐसे लोग मिलते होंगे जब आप सामने से सवाल करते होंगे और वो चुप हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें होती हैं। इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे कि साइलेंट ट्रीटमेंट लोग क्यों अप्लाई करते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट जिसको आप देते हैं उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज़। साइलेंट ट्रीटमेंट में इंसान ये करता है कि अगर कोई आर्गुमेंट चल रही है तो वो वहाँ चुप हो जाता है और सामने वाला बंदा लगातार अपने को एक्सप्रेस करता जाता है और उस कम्युनिकेशन जब वन वे हो जाती है तो सामने वाला कुछ भी बोलता है, नोइंगली अननोइंगली वो इतना इरिटेट हो जाता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन कहीं और चला जाता है। लेकिन जो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है वो कभी कभी पॉजिटिव वे में भी देता है, उसका मोटिव पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हार्श आर्गूमेंट चल रही है कि बहुत जो सीरियस एक डिस्कशन होते होते बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है तो वहाँ पे इंसान चुप हो जाता है कि लेट इट बी, उस मतलब ये बात यहीं ख़त्म करते हैं। और कभी कभी होता है कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए शांत होते हैं या फिर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज़ करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए कि अभी जो चीज़ चल रही है उसमें कोई और कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए। लेकिन जो अदर साइड जो होता है वो उसको क्या रिएक्शन, उस पर क्या असर पड़ता है। जब हम साइलेंट ट्रीटमेंट किसी को देते हैं तो उसके वो बहुत सारे मेंटल इशू फेस करता है, जैसे कि उसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसको आगे से जवाब चाहिए होता है कि ये क्यों क्यों नहीं बोल रहा है सामने वाला मुझसे। और उसके चक्कर में अगर ये लॉन्ग टर्म चलता है कि आप, और ये ज़्यादातर चीज़ें हम अपने क्लोज्ड वन को देते हैं, रैंडम लोगों को हम साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देते, हम उनके साथ अपना रिलेशनशिप नहीं हार्म करना चाहते हैं, हम ये देते हैं। लेकिन ये तो हो गया पॉजिटिव साइड। लेकिन इसमें नेगेटिव इफेक्ट कब आता है साइलेंट ट्रीटमेंट का, जब हम साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में कुछ वक्त बाद उनसे बात नहीं करते। जब वो जवाब मांगते हैं, टेक योर टाइम, इफ यू आर गिविंग समवन अ साइलेंट ट्रीटमेंट देन गिव योर टाइम एंड आफ्टर दैट उनसे उस बारे में बात करिए कि आपने ये रिएक्शन उनको क्यों दिया था, इस रिएक्शन के पीछे क्या वजह थी, आपने उस टाइम क्या चीज़ सही समझी क्या गलत, आप उनको डिटेल में एक्सप्लेन करिए। और कभी कभी होता है कि हम एज अ पनिशमेंट भी लोगों को देते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट, कि वो सामने से कुछ भी अपने बात कर रहा है लेकिन हम उससे जवाब नहीं देते। और अगर वो आपका क्लोज्ड वन है तो उस टाइम वो तो आपको समझेगा कुछ टाइम तक, लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है साइलेंट ट्रीटमेंट का। और इसके बारे में हम जानेंगे कि आपके रिलेशनशिप जो है उसमें बहुत सारे बैरियर्स आना शुरू हो जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ जाता है, ट्रस्ट इशू हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए एम्पैथी खत्म हो जाती है। अगर हम कोई थर्ड भी हमारे बारे में कुछ बोल रहा है हम उस पर यकीन करने लगते हैं, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। किसी चीज़ पे बात ना करना एक वक्त के लिए ठीक होता है, उसके बाद ये अब हमारे रिलेशनशिप को बॉदर करता है। अगर आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो सामने से आपसे सवाल पूछ रहा है तो समझिए कि वो आपका करीबी है, हमें उसको जवाब देना चाहिए। अदरवाइज वो जब आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं एट दैट टाइम शी और ही इज फेसिंग प्रॉब्लम डीलिंग विद देयर मेंटल इश्यूज, लाइक उनको एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, इंसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा कभी कभी इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है, रोना आता है कि सामने वाला मुझसे अचानक बात क्यों बंद कर दिया। मैं तो हमेशा 100% था उसके लिए या थी, या कोई भी रिलेशन हो उसमें आप अपना 100% दे रहे हैं लेकिन टाइम टू टाइम आपको सामने से डिस्टेंस मेंटेन होता दिखता है, तो उसको तो उस टाइम पे वो धीरे धीरे उस चीज़ से कोप करता है, एक वक्त तक वो आपके पीछे आएगा। लेकिन जब वो वक्त खत्म हो जाएगा तो वो हील हो जाएगा और उस दिन से फिर जो साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला है उसका फिर इमोशनल ब्रेकडाउन शुरू होता है। तो जो इमोशनल ट्रीटमेंट है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। आप एट प्रेजेंट तो आप उस सिचुएशन को फ्लाइट मोड पे लेते जाते हैं, आप डिफेंस एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, आपको पावर डायनेमिक मिलता है कि आप उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि इस टाइम क्या बात होनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, और आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर आपने उस बात पे कम्युनिकेट नहीं किया अपने लव्ड वन से तो वो चीज़ आपको आगे जाके इमोशनल ब्रेकडाउन को फेस करेगी और उस टाइम शायद देर हो चुकी रहेगी, हमारी सराउंडिंग हमसे डिटैच हो चुकी रहेगी। तो आपके बहुत क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन वो डिटैच हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक लाइन आ जाएगी आपने उनको उस वक्त एक्सप्लेन नहीं किया। इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट की एक लिमिटेड टाइम के लिए अच्छा होता के लिए अच्छा लगता है। अपने क्लोज वन को अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में आप ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो इसको अभी स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि फॉर टाइम पीरियड, फॉर जस्ट अ डे, फॉर जस्ट आवर इसको अप्लाई करिए, अदरवाइज आपकी लाइफ भी आगे जाके बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर देगी।
तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से कि सेव योर रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। एक्सप्लेनेशन, अगर कोई आपका क्लोज वन है वही आपसे बार बार पूछेगा, हर कोई आपसे नहीं पूछेगा। आप 2-3 बार आप उसको अवॉइड करेंगे, वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। अगर आपसे इस टाइम पे कोई पूछ रहा है, इस दौर में कुछ कोई पूछ रहा है, आपके लिए केयर कर रहा है, कंसर्न दिखा रहा है, तो होल्ड देम टाइटली। मेरी इस बात पे गौर करिएगा, अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, क्योंकि जब आपको उनकी जरूरत होगी तो शायद वो वहां फिर नहीं मौजूद होंगे। थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक माय वीडियोस। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।